नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपके सामने गौतम बुद्ध की एक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूँ, जिस कहानी का नाम है चुप रहने के फ़ायदे, जिसे मौन भी कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों से कहा करते थे कि हमारी जीभ दुनिया की सबसे तेज़ चाकू है और दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी खून खराबे के लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत है, लेकिन यह हमारी कमज़ोरी भी हो सकती है अगर हमें यह पता नहीं कि कब, कहाँ और कितना बोलना है। अगर हम सही समय पर सही इरादों के साथ सही शब्दों का इस्तेमाल करें तो यह हमें एक सफल इंसान बनाता है। लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यह हमारी ज़िंदगी को नर्क से भी बदतर बना सकता है। तो आज मैं आपको मौन पर एक कहानी सुनाऊंगा और यह कहानी आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। यह आपको मौन की शक्ति का एहसास कराने वाला है। जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु के जिनका नाम था डीजाई था। वह दुनिया के शोर शराबे से दूर जंगल में अकेले रहता था और बहुत ही धन्यामग्न व्यक्ति था। इसीलिए वे पूरे जापान में बहुत प्रसिद्ध था। और एक दिन एक राजकुमार उसके पास आया। प्रिय भिक्षु ने, सदैव थका हुआ, निराश और परेशान रहता हूँ। मेरा मन बहुत बेचैन रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, नाम, कामयाबी, सुख सुविधाएं जिनकी एक इंसान चाहता रखता है, लेकिन फिर भी यह मेरे अंदर इतना आसान नहीं था। भिक्षु ने कहा कि इसके शीर्ष पर आप इसका उत्तर जानते हैं, लेकिन आपने कभी इसका खोज नहीं की। भिक्षु ने कहा कि मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ, क्या आप वहाँ प्रयोग करना चाहेंगे? इस प्रयोग के बाद आपके जीवन में किसी भी प्रकार की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। यह सब सुनकर राजकुमार बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसने साधु से पूछा कि बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपनी मानसिक शांति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तब भिक्षु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अगले 10 दिनों तक तुम मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहोगे, और इन 10 दिनों तक आप अकेले मौन में बैठेंगे और जितना हो सके कम बोलेंगे। राजकुमार साधु की बात से सहमत हो गया। पहले दिन उसे महसूस हुआ कि उसका मन सामान्य व्यक्ति की तुलना में अधिक विचलित है। उनके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे और वे आम लोगों की तरह जीवन में जीने में असहज महसूस कर रहे थे। उसके अंदर बोलने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन उसने बात मान ली और कुछ नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन वह चुपचाप बैठा रहा। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई, उसे एक बड़ी शांति महसूस हुई। यह उसके लिए बहुत अजीब था। वह अंदर ही अंदर खुश महसूस कर रहा था और खुद से पूछ रहा था कि बेचैनी कम क्यों हो रही है। अगले दिन राजकुमार एकांत में बैठा प्रकृति, फूल, पौधे, आकाश में उड़ते पक्षियों को देख रहा था। अपने जीवन में पहली बार वह देख रहा था कि उसके चारों ओर प्रकृति कितनी सुंदर है। वह अपने चारों ओर प्रकृति को देखकर और वह महसूस कर रहा था। इस तरह एक सप्ताह बीत गया और उसके मन की सारी बेचैनी, सारी उथल पुथल, सब कुछ गायब हो गया। 8वें दिन की सुबह राजकुमार की आंखें अपने आप बंद होने लगी और वह गहरे ध्यान में चला गया। उसने आंखें बंद कर ली, गहरे ध्यान में चला गया। मन में कोई चिंता, अशांति नहीं थी। राजकुमार को अंदर ही अंदर गहरी शांति महसूस होने लगी। शेष 2 दिन गहन ध्यान में बिताने के बाद राजकुमार एक बुद्ध भिक्षु के सामने उपस्थित हुआ। राजकुमार ने साधु से कहा कि हे साधु, मुझे उत्तर मिल गया है कि मेरा मन इतना अशांत और अशांत क्यों है। उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि मेरा मन इतना विचलित और परेशान क्यों है। फिर उन्होंने पूछा, बताओ तुम्हें क्या जवाब मिला? राजकुमार ने कहा कि
मैं ज़रूरत से ज़्यादा बातें करता था और दिन भर लोगों पर एनर्जी बर्बाद करता था और अकेले में उनके बारे में सोचा करता था और ज़्यादातर समय उनके बारे में नकारात्मक ही सोचता था। इस तरह मैं अपना समय बर्बाद कर रहा था और ज़्यादा बातें करने और सोचने के कारण मेरा मन बेचैन हो गया था। इस वजह से मैं कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण मैं लगभग हर काम में असफल होने लगा और लगातार असफलता ने मुझे और अधिक उदास और चिड़चिड़ा सा बना दिया और इसमें मेरे जीवन को और भी नष्ट कर दिया। लेकिन यह 10 दिन बिल्कुल अलग थे। अब ऐसा लगता था कि मैं अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से जी रहा हूँ और उससे पहले मैं अपनी ज़िंदगी गलत तरीके से जी रहा था। मैंने यह सभी सीख ली है। हमें ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान स्वतः घटित होता है जब हम शांत और मौन हैं। पहली बात जो मैंने ध्यान में सीखी वह यह है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना स्वयं को जानना है। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि आप ही नहीं, दुनिया में ज़्यादातर लोग ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं। आज भी ज़्यादातर लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं और आज भी लोग ज़्यादा बोलते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। हमारे शब्द और विचार जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं। हम अपने विचारों और शब्दों को बदलकर अपना जीवन बदल सकते हैं। भिक्षु ने राजकुमार को मौन रहने का महत्व समझाया और कहा कि एक बार शिष्य गौतम बुद्ध से यह पूछते हैं, हे प्रिय बुद्ध, तुम ज़्यादातर समय चुप क्यों रहते हो? बुद्ध ने चुप रहकर कहा, मैं गहराई में चुप रहता हूँ। मौन स्वयं को जानने का पहला कदम है। यदि आप उबे हुए नहीं हैं तो स्वयं को जानना असंभव है। स्वयं को जानने का पहला कदम मौन है। उतना ही बोले जितना ज़रूरी है और जिनसे काम हो उनसे ना बोले। बिना बोले और बोलना बंद करो और आप यहाँ पाएंगे कि 90% बोलना हानिकारक है। आप ना बोलते तो बेहतर होता। 90 परेशानियाँ कम हो जाएंगी और लोग थोड़ा चुप हो जाएं। झगड़े और उलझने सब कम हो जाएंगे। उपद्रव कदम कम हो जाएंगे। फेंकना कम हो जाएगा। उपद्रव गुस्सा भी करना कम हो जाएगा। अगर आप दोनों चुप रहना सीख ले तो दुनिया में बहुत सी समस्याएं सिर्फ बोलने से ही पैदा होती है। चुप रहना ही सब कुछ है। जब सिर्फ तुम बोलते हो तब तुम एकांत में अकेले होते हो। भरे बाज़ार में भीड़ में खड़े होते हो। तुम बोलो मत। तुम हिमालय के शिखर पर पहुंच गए हो। जिसके पास मोटी ब्लैक और सिल्वर है वह भीड़ में भी अकेले रहने की कला जानता है। वह अपने पिता के लिए गोता लगाने लगता है। एकांत में मनुष्य स्वर्ग भी है। दूसरों को मौजूदगी बेचैनी से पैदा करती है। पहले अपने साथ खामोशी ओढ़ लो, फिर अपनी ऊर्जा को मोड़ में आने दो, मन को घर आने दो। जब आप दूसरों की मौजूदगी से उठकर परेशान हो जाते हैं तो यही उचित है। अपनी आंखें बंद करो और अपने आप में खो जाओ। तुम वहाँ से भी तरोताज़ा हो जाओगे क्योंकि तुम्हारी जीवन का स्रोत वहीं छिपा है। वह किसी और में नहीं है। लेकिन जड़ें तो तुम्हारी ही जैसी है। आखिर कौन तुम्हें अपने अंदर लेके जाएगा? अपने अंदर ले जाना कोई ऐसा सरल काम नहीं है। अगर कोई नहीं है तो मुझे अपने अंदर जाना होगा। इसीलिए अपने अंदर जाओ। वही परम राजा है। वही जीवन का स्रोत है। वही खुशी पैदा होती है। वही अपने मृत्यु में डूब जाएंगे। वहीं आपका सूरज उगता है और वहीं डूबेगा। जब भी आप डुबकी लगा कर लौटेंगे वहाँ से पाओगे, फिर तरोताज़ा हो जाओगे। फिर जीवन की नई पसंदा पाओगे। फिर नई शक्ति का जन्म होगा। थकान दूर हो जाएगी। उदासी ना रहेंगी। चिंताएं दूर हो जाएंगी। जैसे कोई स्नान करके लौटता है तो शरीर शीतलता पाता है, शांत हो जाता है। वैसे ही जब कोई अंदर से वापस आता है तो मौन में स्नान करके लौटता है।
तो पूरा व्यक्तित्व शांत हो जाता है और मन आनंदित हो जाता है। जब आप आंतरिक आकर्षण की उस ऊंचाई पर पहुंचेंगे तो आप पाएंगे कि बोलने से भी आपका मन बढ़ता नहीं है। इसकी एक आंतरिक धारा निरंतर आपके अंदर ही बैठी रहती है। आप बोलते हैं लेकिन अपने आप को नहीं छोड़ते हैं। आप शब्दों का प्रयोग भी करते हैं लेकिन अपनी चुप्पी नहीं तोड़ पाते। एक बार गहन मौन में, तब तेरी वाणी में सुगंध होगी, तब तेरी वाणी में विशालता होगी, जो आपके बोलने का संगीत होगा। सब ठीक हो जाएगा। तुम बोलोगे तो दूसरे ठंडे हो जाएंगे। जैसे ही तुम अंदर से चुप हो जाओगे, तुम भी चुप होने लगोगे। इतनी शक्तिशाली कि आप समाज की पराधीनता छोड़ने लगते हैं और आपकी ज़िंदगी में एक मज़ा आता है जो सिर्फ दीवानों की ज़िंदगी में होता है। आपके चेहरे पर एक नई चमक आती है। आपकी आंखें किसी और की चमक से नहीं भरती और आप असीम शक्ति के सागर में डूबने लगते हैं। इतना कहकर उन्होंने अपनी बात समाप्त की और भिक्षुक राजा को धन्यवाद। वापस अपने महल में मित्रों, आपने भी अनुभव किया होगा। दिमाग को शांत करें। ज़्यादा बात करने से हम अपने दिमाग पर नियंत्रण के साथ साथ फोकस भी खो देते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं उनमें किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता नहीं होती, इसीलिए वे अपनी किसी भी लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित नहीं होते हैं। लेकिन यदि हम अपना जीवन की सच्चाई को नहीं समझेंगे तो हमें कभी भी वंचित सफलता नहीं मिलेगी। इसके अलावा आपने देखा ही होगा, जो अक्सर लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाते हैं और जो लोग कम होते हैं और वही अपनी बात पर अड़े रहते हैं, उन्हें लोगों से सम्मान मिलता है। लोगों की बातों को सुनने का और उन पर विश्वास करता है तथा उनके विचारों पर विश्वास करता है। उनका मन बेचैन रहता है। शोर से भरा हुआ अशांत मन वाला व्यक्ति जीवन में भी किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि उसका ध्यान किसी भी काम में नहीं लगता। यदि किसी व्यक्ति को पता है कि कब, कहाँ और क्या बोलना है, तो वह वास्तव में बहुत बुद्धिमान है और ऐसा व्यक्ति जहाँ भी जाता है आकर्षण का केंद्र बन जाता है और जो भी काम करता है उसमें सफलता पाता है। यदि हम महान व्यक्ति के व्यक्तित्व पर नज़र डालें तो हमें पता चलेगा कि वह कम बोलते हैं, अपनी बात ख़त्म करते हैं। वह बोलने से ही पहले गहराई से सोचते हैं कि उन्हें क्या बोलना है। लेकिन जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वे कई बार झूठ भी बोलते हैं और अपनी बातों से दूसरों के दिमाग में कूड़ा डालते हैं। वह ज़्यादातर समय दूसरों की बुराई ही करते रहते हैं, इसके लिए अपने भी उससे बचने और दूर रहने की कोशिश करते हैं। हमारे भारतीय उपनिषदों में कहा गया है कि हमारे शब्द ही वास्तविक धर्म हो सकते हैं। मौन से धैर्य आता है, धैर्य से ध्यान आता है और ध्यान से ही व्यक्ति अपने जीवन के प्रति जागरूक को हो जाता है। इसीलिए यदि हम अपने अधिक बात करते हैं तो हमें अपने मौन खो देते हैं, जो मन की शांति का पहला स्थान है। मित्रों, आज से हम भी मौन का अभ्यास करते हैं। अगर हम भी यही बात कहते हैं तो यह ज़रूरी है हम अपने कम से कम शब्दों में अपनी बात ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और हो सके तो हम प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट एकांत में शांति से बैठने का प्रयास करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है हम सभी एक सकारात्मक बदलाव अवश्य लाएंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि आपको कुछ वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और जाने से पहले मैं तुम एक बार फिर याद दिलाऊंगा कि हमें एक बार यह 30 मिनट का यह मेडिटेशन हमेशा हमें रोज़ करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इससे हमें मौन रहने की ताकत मिलती है और जब हम मौन रहेंगे 30 मिनट तक हर रोज़, तब इससे हमारा फोकस भी बढ़ जाएगा और हमारा ध्यान एक ही जगह केंद्रित रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी को अगला वीडियो
किस विषय के ऊपर चाहिए कमेंट करके नीचे बताइए। धन्यवाद।